हाय स्टूडेंट। आज हम सीखने वाले हैं बाइवेरिएट लीनियर रिग्रेशन। तो इसमें फर्स्ट मेथड है लिस्ट स्क्वायर मेथड। तो लिस्ट स्क्वायर मेथड में क्या है, हमें रिग्रेशन इक्वेशंस फाइंड आउट करने होते हैं। दो टाइप के रिग्रेशन इक्वेशंस है, फर्स्ट है एक्स ऑन वाई और दूसरा है वाई ऑन एक्स। अभी एक्स ऑन वाई मतलब क्या, तो हमें क्या करना है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। मतलब हमें जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें एक्स ऑन वाई के मदद से ये सॉल्व करना पड़ेगा। और वाई ऑन एक्स मीन्स क्या है, टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ वाई। मतलब हमें अगर वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें इस रिग्रेशन इक्वेशन से जाना पड़ेगा, मतलब वाई ऑन एक्स से। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो टाइप के फॉर्मूलेज लिखे हैं। फर्स्ट है एक्स ऑन वाई और सेकंड है वाई ऑन एक्स। तो एक्स ऑन वाई में क्या है, फर्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे ब्रैकेट में है एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार। ये फॉर्मूला किसके लिए है, एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई मीन्स हमें जब एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तब। नेक्स्ट फॉर्मूला है बी एक्स वाई का। इसका फॉर्मूला है समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन, और ओल डिवाइड समेशन वाई स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट समेशन उसका स्क्वायर है और डिवाइड में एन है। तो हमें ये दो फॉर्मूलेज यूज करने हैं एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। ओके, अभी ये जो फॉर्मूला है ये किस तरह से, मतलब हम ध्यान में रख सकते हैं इसको, मतलब हमारे माइंड में किस तरह से इसको रखना है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बी एक्स वाई, जो पीछे वाला है कि पीछे क्या है, वाई है। तो हमें ये डिवाइड में सब वाई का लेना है। वाई का लेना मतलब क्या, समेशन वाई स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट समेशन वाई और उसका स्क्वायर। ओके, और ये ऊपर जो है वो ऊपर वाला दोनों इसमें सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए वाई ऑन एक्स का जो फॉर्मूला है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे है वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स और ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स बार। अभी यहाँ पे और यहाँ पे फर्क क्या है वो देखिए। यहाँ पे क्या बोला गया है, एक्स ऑन वाई, मतलब फर्स्ट क्या है, एक्स है, इसलिए यहाँ पे फर्स्ट एक्स लिखा गया है, मतलब एक्स माइनस एक्स बार। ओके, और यहाँ पे देखेंगे तो बी एक्स वाई लिखा है, मतलब फर्स्ट एक्स है इसलिए यहाँ पे फर्स्ट एक्स लिखा है। ओके, और वाई सेकेंड है इसलिए वाई सेकेंड है। और यहाँ पे भी देखिए सेकेंड में वाई है इसलिए ये सेकेंड में वाई है, मतलब फर्स्ट एक्स है तो फर्स्ट एक्स का, सेकेंड में वाई है इसलिए यहाँ पे वाई का। सेम इसी तरह यहाँ पे भी है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्या है, वाई है, तो यहाँ पे वाई का आएगा सब, मतलब वाई माइनस वाई बार। और यहाँ पे भी देखेंगे तो फर्स्ट क्या लिखा है, वाई, क्योंकि वाई से स्टार्ट हो रहा है। और लास्ट में क्या है, एक्स, तो लास्ट में एक्स है। सेम लास्ट में एक्स है इसलिए यहाँ पे एक्स है। नेक्स्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्या लिखा है, बी वाई एक्स, क्योंकि फर्स्ट वाई है, ओके, बाद में एक्स है। यहाँ पे देखिए समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन। यहाँ पे जो ऊपर है डिनोमिनेटर्स में ये और ये दोनों सेम है। ओके, खाली यहाँ पे फर्क होगा, क्या फर्क होगा, अभी यहाँ पे लास्ट में क्या है, एक्स है, तो यहाँ पे सब एक्स का आएगा। ओके, जिस तरह से यहाँ पे लास्ट में वाई था तो यहाँ पे वाई का सब आया है। ओके, तो इस तरह से आप ये ध्यान में रख सकते हो। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे मैंने यूवी वाले फॉर्मूलेज लिखे। अभी यूवी मतलब क्या, तो जहाँ पे एक्स है वहाँ पे यू लेना है और जहाँ पे वाई है वहाँ पे वी लेना है, बस बाकी सब सेम है। क्लियर है। और नीचे और दो फॉर्मूलेज है, एक्स बार। एक्स बार क्या है, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाय एन, और वाई बार मीन्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन। ओके, तो ये फॉर्मूले हमें यूज करने हैं रिग्रेशन इक्वेशन के आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तो अभी हमें क्या करना है, मैंने जैसे यहाँ पे एक सम लिखा है, ओके, टेक्स्ट बुक में से एक सम यहाँ पे लिखा है। आपको बोला गया है कि फाइंड द टू रिग्रेशन इक्वेशंस, मतलब आपको दोनों रिग्रेशन इक्वेशन फाइंड करने हैं। एंड ऑल्सो एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 13, मतलब क्या, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू 13 रहेगी। ओके, एंड x व्हेन y इज इक्वल टू 10, मतलब हमें x फाइंड आउट करना है जब y की वैल्यू 10 रहेगी। तो ये दो रिग्रेशन इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करने हैं। और ये क्वेश्चन का और पार्ट यहाँ पे एक टेबल दिया है,
एक्स और वाई, ओके, नंबर्स दिए एक्स और वाई के, इसके हेल्प से हमें आगे का टेबल फाइंड आउट करना है। तो टेबल में कितने कॉलम हमें अभी बनाने हैं, तो इसका डिपेंड करता है ये फॉर्मूले पे, ओके। तो फॉर्मूला अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्या चाहिए हमें, समेशन एक्स वाई, मतलब जो भी एक्स वाई रहेगा उसका हमें समेशन चाहिए। तो हमें फर्स्ट कॉलम क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का कॉलम करना पड़ेगा। सो यहाँ पे आएगा एक्स वाई, उसके बाद समेशन किसका है, एक्स का, तो एक्स का तो कॉलम है, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है। समेशन वाई, वाई का भी कॉलम है, ओके। नेक्स्ट है समेशन वाई स्क्वायर, मतलब वाई स्क्वायर रहेगा उसका समेशन हमें करना है, तो हमें नेक्स्ट जो कॉलम बनाना है वो है वाई स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है इन ब्रैकेट समेशन वाई, मतलब जो वाई है उसका समेशन ऑलरेडी है हमारे पास, ये हो गया इस एक्स ऑन वाई का। अभी हमें वाई ऑन एक्स का भी देखना है, तो यहाँ पे क्या है देखो, ऊपर में तो वो सेम है, नीचे में क्या है समेशन एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर जो रहेगा उसका हमें समेशन करना है, तो हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर का एक कॉलम बनाना है। बाकी समेशन एक्स मतलब इसका समेशन, तो हमें ये इतने तीन कॉलम और एक्स्ट्रा बनाना है। ये क्वेश्चन का टाइप है, मतलब एक्स और वाई क्वेश्चन में हमें दिए थे, और हमें तीन एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं सॉल्यूशन के लिए। कौन कौन से, एक्स वाई और वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ओके, इतने ही तीन हमें बनाने हैं। तो अभी हमें क्या करना है, ये कॉलम फाइंड आउट करने हैं। तो कैसे करेंगे, एक्स वाई मतलब क्या, एक्स और वाई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो फर्स्ट 11 मल्टीप्लाई 16 कितना होता है 176, 7 इंटू 14 14 98, 12 इंटू 9 12 इंटू 9 108, 11 इंटू 5 55, 15 इंटू 8 15 इंटू 8 120, 14 इंटू 6 84, 10 इंटू 17 170। तो ये हमारा एक्स वाई का कॉलम हो गया। नेक्स्ट कॉलम है वाई स्क्वायर, तो हमें जो वाई वाला कॉलम है उसका स्क्वायर बनाना है। तो 16 का स्क्वायर 256, 14 का स्क्वायर 196, 12 का स्क्वायर 144, 11 का स्क्वायर 121 शायद आएगा, 121, 15 का स्क्वायर 225, 14 का देखो फर्स्ट हमने फाइंड आउट किया तो वही लेना पड़ेगा 196, 17 का स्क्वायर 289, ओके 289। अभी क्या करना है, एक्स का स्क्वायर बनाना है इसका, 11 का 121, 7 का 49, 9 का 81, 5 का 25, 8 का 64, 6 का 36 और 10 का 100। इस तरह से हमारे टेबल कंप्लीट हो गया है। अभी हमें क्या करना है, सबका सभी कॉलम का हमें क्या करना है समेशन करना है, मतलब टोटल करना है। तो ये सबका टोटल करना है 11 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 10 56, 56। नेक्स्ट 16 प्लस 14 प्लस 12 प्लस 11 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 17 प्लस 99। नेक्स्ट 176 प्लस 98 प्लस 108 प्लस 55 प्लस 120 प्लस 84 प्लस 170 प्लस 811, 256 प्लस 196 प्लस
144 प्लस 121 प्लस 225 प्लस 196 प्लस 289 प्लस 1427 121 प्लस 49 प्लस 81 प्लस 25 प्लस 64 प्लस 36 प्लस 100 476। अभी हमने सबका समेशन कर लिया है। अभी हमें यहाँ पे लिखना है सबका समेशन एक्स कितना है 56, समेशन वाई कितना है 99, ओके 99, समेशन वाई एक्स वाई कितना है 811, समेशन वाई स्क्वायर 1427 और समेशन एक्स स्क्वायर 476। तो हमें ये सब लिखना है, सबका समेशन लिखना है। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, तो हमें दोनों इक्वेशन फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक्स ऑन वाई रिग्रेशन से फाइंड आउट करेंगे। तो हम फर्स्ट ये वाला फार्मूला यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें वो फार्मूला लिखना है, ओके कौन सा वाला, ये वाला। तो यहाँ पे लिखना है जो भी फार्मूला बी एक्स वाई के बी एक्स वाई समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई डिवाइड बाय एन डिवाइड होल डिवाइड समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई ब्रैकेट का स्क्वायर अपॉन एन। ओके, तो हम फर्स्ट क्या कर रहे हैं, एक्स ऑन वाई की मदद से वो सब आंसर फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला लिखा है। तो अभी हमें क्या करना है, सब जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट किए ये सब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फर्स्ट हमें कौन सी चाहिए, समेशन एक्स वाई। तो समेशन एक्स वाई कितना है 811 माइनस समेशन एक्स 56 ब्रैकेट में लिखना है, समेशन वाई 99 डिवाइड क्या है एन है, एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब ये जो नंबर है वो हमें काउंट करने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड करना है। होल डिवाइड क्या चाहिए, समेशन वाई स्क्वायर, समेशन वाई स्क्वायर कितना है 1427 माइनस समेशन एक्स, समेशन वाई है, एक्स में समेशन वाई है कितना है 99 उसका स्क्वायर, ओके उसका स्क्वायर है डिवाइड एन है, एन मतलब क्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 7 है। ठीक है, तो ये सब नंबर हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किए हैं। तो अभी हमें सब सॉल्व करना है। 811 माइनस 56, देखो 56 और 99 दोनों के बीच मल्टीप्लिकेशन है, तो 56 इंटू 99 55 44 डिवाइड बाय 7, ओके डिवाइड 1427 माइनस 99 का स्क्वायर करना है हमें, 99 मल्टीप्लाई 99 9801 डिवाइड बाय 7। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है, तो मैं वो जगह भी नहीं आती। ओके, इसके बाद हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन करना है, ये मैं यहाँ पे करता हूँ। ओके, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट हमें क्या चाहिए, देखो 811 माइनस अभी 5544 को 7 से डिवाइड करना है। देखिए यहाँ पे 5544 डिवाइड बाय 7 है, तो हमें वो फाइंड आउट करना फर्स्ट 5544 डिवाइड बाय 7, तो इसका आता है 792 डिवाइड 1427 हम एज इट इज़ है वैसे ही लिखेंगे, माइनस
9801 डिवाइड बाय 7. ओके, 9801 डिवाइड बाय 7. इसका आंसर आता है 99 इंटू 99 कितना आता है 9801 डिवाइड बाय 7. इसका आंसर आता है 14.14 माइनस 1414. ओके, इसका आंसर आता है 14.14. ठीक है, नेक्स्ट हमें ये माइनस करना भी. 811 माइनस 792. 811 माइनस 792. इसका आंसर आता है 19. उसके बाद है 1427 माइनस 1400.14 26.86. ओके, 1427 माइनस 1400.14 माइनस किया तो इतना आता है. तो अभी क्या करना है, 19 को 26.86 से डिवाइड करना है. 19 डिवाइड बाय 26.86. इसका आंसर आता है 0.71. 0.71. ओके, तो हमारा ये बी एक्स वाई मतलब एक्स ऑन वाई ये फाइंड आउट करके हो गया. ओके, नेक्स्ट अभी क्या करना है हमें, ये एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार ये फाइंड आउट करना है. ओके, तो आपको क्या करना है, वीडियो पॉज पॉज करना है और ये सब लिख के लेना है, क्योंकि मैं अभी ये सब रब करने वाला. तो आपको क्लियर है मैंने क्या किया यहाँ पे. फर्स्ट हम इस एक्स ऑन वाई के हेल्प से जा रहे हैं, तो उसी का फॉर्मूला मैंने वो यहाँ पे यूज़ किया है. इसके बाद कौन सा करना है, हमने ये यूज़ किया. इसके बाद हमें ये एक्स माइनस एक्स बार वाला फॉर्मूला यूज़ करना है. ओके, सो मैं अभी ये कैंसिल कर रहा हूँ यहाँ से. तो अभी हमें यहाँ पे लिखना है रिग्रेशन इक्वेशन. इसके बाद लिखना है यहाँ पे रिग्रेशन इक्वेशन. कौन सा कर रहे हैं हम, एक्स ऑन वाई. सो रिग्रेशन इक्वेशन एक्स ऑन वाई. देयरफॉर अभी ये लिखना है सब एक्स माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई एंड ब्रैकेट में वाई माइनस वाई बार. तो हमें ये सब अभी वैल्यूज जो है वो सब सब्सटीट्यूट करना है. ओके, फर्स्ट लिखेंगे यहाँ पे एक्स हमें पता नहीं, माइनस एक्स बार हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि एक्स बार का यहाँ पे फॉर्मूला है. क्या है, समेशन एक्स अपॉन एन. सो फर्स्ट हम वही करते हैं. ओके, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन. तो समेशन एक्स कितना है 56 डिवाइड क्या है एन है. एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हमने काउंट किए थे 7. ओके, 56 डिवाइड बाय 7. इसका आंसर आता है 8. सेम हमें क्या चाहिए, वाई बार के लिए क्या आएगा, समेशन वाई अपॉन एन. समेशन वाई कितना है 99 डिवाइड बाय 7. सो 99 डिवाइड बाय 7 कितना आएगा 14.14. इसका आता है 14.14. क्लियर है. तो हमने ये दो फाइंड आउट किया है. उसके बाद हमें अभी वो फॉर्म जो इक्वेशन है वो लिखना है, मतलब सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यूज. सो नेक्स्ट अभी ये वैल्यूज यहाँ पे हम सब सब्स्टिट्यूट करेंगे. ब्रैकेट में x माइनस क्या चाहिए, एक्स बार कितना मिला
ओके, एक्स बार कितना मिला है हमें 8 इज इक्वल टू बी एक्स वाई मतलब हमने ये जो फॉर्मूला यूज़ किया था और जो आंसर फाइंड किया था उसका आंसर क्या था 0.71, वो 0.71। ओके, इन ब्रैकेट y माइनस वाई बार कितना है 14.14। ओके, 14.14। थोड़ा सा जगह का प्रॉब्लम हो रहा है तो इसके लिए थोड़ा सा मैं फिर से लिख देता हूँ ये x माइनस 8 इज इक्वल टू 0.71 y माइनस 14.14। ओके, तो ये सब वैल्यूज़ मैंने सब्स्टिट्यूट किए। x का कोई वैल्यू नहीं है लेकिन x बार का है जो हमने फाइंड आउट किया कितना आया था 8। उसके बाद बी एक्स वाई जो हमने फर्स्ट फार्मूला यूज़ करके जो आंसर फाइंड आउट किया था उसका वैल्यू 0.71। y का वैल्यू पता नहीं है माइनस y बार का हमने फाइंड आउट किया था 14.14। ओके, तो अभी नेक्स्ट x माइनस 8, अभी ये 0.71 से इस ब्रैकेट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आएगा 0.71y माइनस 0.71 मल्टीप्लाई 14.14, इसका आता है 10.0394। ओके, इसका आंसर आता है 10.0394। तो इस तरह से ये फाइंड आउट करना। नेक्स्ट क्या करना है, देखो हमें ना एक एक्स को एक साइड में रखना है और जो भी नंबर है उसको दूसरे साइड में लेके जाना है। तो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू 0.71y माइनस 10.0394। अभी देखो यहाँ पे 8 जो है माइनस है और अगर हम उसको इज इक्वल टू के साइन के उस साइड में लेके जाएंगे तो वो माइनस का प्लस हो जाएगा, मतलब प्लस 8। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 0.71 माइनस, अभी देखो यहाँ पे माइनस साइन है और 8 को प्लस है तो माइनस और प्लस माइनस होता है तो 10.0394 माइनस 8, इसका आता है 2.0394। ओके, तो ये जो हमारा अभी मिला है ये है हमारा रिग्रेशन इक्वेशन। ओके, ये जो हमने फाइंड आउट अभी किया है इसको बोलते हैं रिग्रेशन इक्वेशन। अभी इसमें हम क्या करेंगे, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम x फाइंड आउट करेंगे। ओके, y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके x फाइंड आउट करेंगे। सो यहाँ पे व्हेन y कितना है 10, व्हेन y इज इक्वल टू 10 सो x इज इक्वल टू 0.71 और देखो यहाँ पे y है तो ब्रैकेट में हम लिखेंगे 10, ओके, माइनस 2.0394। ओके, तो अभी क्या करना है 0.71 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो x इज इक्वल टू 0.71 इंटू 10 7.1। ओके, 7.1 माइनस 2.0394। ओके, सो यहाँ पे आपको शायद दिखाई ना दे इसलिए मैं यहाँ से कैंसिल करता हूँ और इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ। सो यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू, इसका अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7.1 आता है माइनस 2.0394। सो x इज इक्वल टू 7.1 माइनस 2.0394, इसका आता है 5.0606। तो हमने x फाइंड आउट किया है। ओके, देखो x ऑन y, तो
यहाँ पे देखो एक्स ऑन वाई जब रहता है तो हमें किसका वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, एक्स का। तो हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट किया 5.0606। ओके, तो इस तरह से आपको दूसरा वाला इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है। ओके, मतलब ये इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो सेम फर्स्ट क्या करेंगे हम, बी वाई एक्स ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ओके, उसके बाद ये वाला करेंगे और फाइनल आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो वो भी फाइंड आउट करते हैं, चलो। ये सब आपको वीडियो पॉज करके सब लिखना है, कैसे सॉल्व किया सब स्टेप बाय स्टेप। सो अभी हमें क्या करना है, y ऑन x यूज़ करके, मतलब इसके फॉर्मूले यूज़ करके हमें अभी y ऑन x यूज़ करके y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो फर्स्ट हमें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई माइनस समेशन वाई डिवाइड बाय एन अपॉन, देखो लास्ट में क्या है x, तो हम यहाँ पे सब x का लिखेंगे, मतलब समेशन एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में समेशन एक्स उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एन। ओके, आप देख सकते हो आप यहाँ पे। तो इस तरह से आप आपका फॉर्मूला ध्यान में रख सकते हो, मतलब यहाँ पे देखो लास्ट में x है इसलिए यहाँ पे सब x का आएगा नीचे। क्लियर है? तो हम अभी सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं समेशन एक्स वाई कितना है 811 माइनस समेशन एक्स कितना है 56 समेशन वाई 99 डिवाइड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट किए थे 7 है डिवाइड समेशन एक्स स्क्वायर कितना है 476 माइनस समेशन एक्स मतलब 56, वो समेशन एक्स कितना है 56, लेकिन उसका हमें क्या करना है, स्क्वायर करना है, डिवाइड एन है मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट 811 है एज इट इज वैसे लिखना, अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है और 7 से डिवाइड करना है। तो मतलब हमारा एक स्टेप, मतलब हमारा टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। 56 मल्टीप्लाई 99 और डिवाइड बाय 7, इसका आता है 792 होल डिवाइड 476 माइनस 56 का हमें स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय 7 करना है। 56 इंटू 56 डिवाइड बाय 7 448। ओके, तो आप आपके पास तो कैलसी रहता है, आप डायरेक्ट कर सकते हो, उतना सब स्टेप बढ़ाने से अच्छा है शॉर्टकट में आंसर फाइंड करेंगे। नेक्स्ट अभी इसका मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो यहाँ क्या करना है 811 माइनस 792 811 माइनस 792 ओके 19 476 माइनस 448 476 माइनस 448 28। सो अभी क्या करना है, 19 को 28 से डिवाइड करना है, 19 डिवाइड बाय 28, इसका आता है 0.68। ओके, बी बी वाई एक्स ओके, बी वाई एक्स कितना मिला 0.68। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी ये फॉर्मूला यूज करना है, तो हमें वो लिखना पड़ता है रिग्रेशन इक्वेशन कौन सा है, y ऑन x, देयरफॉर क्या लिखना है ये, देखो यहाँ पे फर्स्ट y है तो हम सब फर्स्ट y का लिखना है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी, y फर्स्ट है इसलिए y और x ब्रैकेट में, देखो अभी लास्ट में x है तो यहाँ पे लास्ट में x आएगा। क्लियर है? तो सेम हमें क्या करना है, फर्स्ट y बार और x बार फाइंड आउट करना है। एक्चुअली हमने फर्स्ट इसमें फाइंड आउट किए थे, तो इसका आंसर क्या था, x बार का था 8 और y बार का था 14.14। ओके, तो ये हमने पहले इसमें फाइंड आउट किए थे, तो वही सब लेना है।
चाहिए तो मैं अभी दिखा देता हूँ समेशन एक्स कैसे फाइंड आउट होता है, एक्स बार कैसे फाइंड आउट होता है, समेशन एक्स डिवाइड बाय एन। समेशन एक्स कितना है 56 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके एन है 7, सो 56 डिवाइड बाय 7 कितना आता है 8 आया। सेम वाई का भी फाइंड आउट करना है, ओके तो वाई का मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, समेशन वाई अपॉन एन। अभी समेशन वाई कितना है 99 डिवाइड बाय 7, ओके 99 डिवाइड बाय 7 14 पॉइंट, ओके 14.14। मतलब ये सब हमें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने ऑलरेडी पहले मतलब एक्स ऑन वाई में फाइंड आउट किया हुआ है, तो हम खाली क्या करेंगे वो वहाँ से खाली कॉपी पेस्ट मारेंगे यहाँ पे, ओके फिर से लिखने की ज़रूरत है, मैंने खाली आपको दिखाने के लिए सब किया था, ओके तो हम क्या करेंगे डायरेक्ट हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। y माइनस वाई बार कितना था 14.14, बी वाई एक्स कितना मिला 0.68, एक्स बार कितना था 8, ओके तो इस तरह से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। अभी क्या करना है y माइनस, अभी 0.68 से इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसका आएगा 0.68x माइनस, और नेक्स्ट है 0.68 मल्टीप्लाई 8 5.44, ओके नेक्स्ट अभी क्या करना है, ये जो यहाँ पे माइनस है वहाँ पे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, सो y इज इक्वल टू 0.68x माइनस 5.44 5.44, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा 14.14, सो y इज इक्वल टू 0.68x, देखो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है मतलब माइनस हो जाएगा, 14.14 माइनस 5.44 तो 8 पॉइंट प्लस 8.7। अभी मैंने प्लस साइन क्यों डाला, क्योंकि यहाँ पे जो बड़ा नंबर है उसका साइन क्या है प्लस है, ओके तो हम नेक्स्ट ये हमारा क्या हुआ रिग्रेशन इक्वेशन, ओके ये क्या हुआ रिग्रेशन इक्वेशन। अभी हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है, ओके एक्स इज इक्वल टू 13 और क्या फाइंड करना है वाई, सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 पॉइंट, और यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 13 therefore y इज इक्वल टू 0.68 मल्टीप्लाई 13 प्लस 8.7, सो यहाँ पे y इज इक्वल टू 0.68 मल्टीप्लाई 13, इसका आता है 8.84 प्लस 8.7, इसमें प्लस करना है 8.7, तो इसका आता है y इज इक्वल टू 17.54, ओके तो इसका आंसर आता है यहाँ पे 17.54, ओके 17.54, तो इस तरह से आपको ये सब फाइंड आउट करना है, ओके तो फॉर्मूले कैसे यूज़ करने आपको पता चला, जब भी y ऑन x रहेगा तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना, पहला ये फॉर्मूला आएगा
उसके बाद इस फॉर्मूले का यूज करना है। वाई बार और एक्स बार फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला है जो मैंने पहले बताया है, समेशन एक्स अपॉन एन, तो एक्स बार का है, और वाई बार का है समेशन वाई अपॉन एन। ओके, तो इस तरह से आपको ये सब सॉल्व करना है।